हेलो स्टूडेंट्स, मैं अव्यान एकेडमी से मनीषा नेगी CSIR नेट की जो कोचिंग मैं प्रोवाइड करती हूँ आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम म्यूटेशन, अगर लैक ऑपरॉन में म्यूटेशंस होती हैं तो उससे कैसे कैसे जीन में एक्सप्रेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आपने पहले वाली वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने नेगेटिव रेगुलेशन बताया था लैक ऑपरॉन का बाय लैक रिप्रेसर एंड इंड्यूसर, वहाँ पे जो था एलोलैक्टोज। उसके बाद मैंने पॉजिटिव रेगुलेशन बताया था कि लैक ऑपरॉन कैसे पॉजिटिवली रेगुलेट होता है, ठीक है, बाय CAMP एंड कैप। देन अब अगर म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है, जैसे कुछ कॉमन म्यूटेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, सम कॉमन लैक म्यूटेशंस, तो उसमें अगर जो लैक आई है वो जनरली क्या प्रोड्यूस करता है, रिप्रेसर, ठीक है, और रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ कर देता है, ठीक है। वैसे बेसल लेवल पे नॉर्मल एक्सप्रेशन चलता रहता है लेकिन बेसल लेवल पे ही रहेगा, ठीक है। अब बेसल लेवल एक्सप्रेशन नहीं होगा। सो लैक यहाँ पे आई जो है, लैक आई नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कि ये लैक आई जो है वो म्यूटेटेड है। सो अगर लैक आई म्यूटेटेड होगा सो क्या रिप्रेसर बनेगा, ठीक है। सो जो रिप्रेसर ये बनाएगा वो क्या है, म्यूटेटेड। तो वो हमारे ऑपरेटर से, आपको ऑपरॉन यूनिट का पता होगा तो उसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं एंड प्रमोटर रीजन होता है, ऑपरेटर रीजन होता है। तो रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर रीजन से बाइंड करता है। अगर लैक आई म्यूटेशन है तो जो रिप्रेसर है वो म्यूटेट हो गया है, ठीक है, तो वो ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं करेगा, तो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन का मतलब कि जो लैक Z जीन, ठीक है, जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाता है, लैक A जो परमेज एंजाइम बनाता है, और जो लैक Y जो परमेज एंजाइम बनाता है, लैक A जो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाता है, वो कॉन्स्टिट्यूटिवली मतलब वो बनते रहेंगे अगर वहाँ पे लैक रिप्रेसर प्रोटीन नहीं है, मतलब लैक आई पे म्यूटेशन है। सेकेंड जो म्यूटेशन है उसमें क्या होता है कि लैक आई से जो रिप्रेसर बनता है, ठीक है, नॉर्मली ये जो म्यूटेशंस होते हैं ये रिसेसिव होते हैं और कुछ डोमिनेंट भी होते हैं। तो जो लैक आई S लिखा है यहाँ पे रिसेसिव म्यूटेशन है, जिसकी वजह से जो हमारा रिप्रेसर है वो इंड्यूसर से बाइंड नहीं कर पाता है, ठीक है। सो वो इंड्यूसर से जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो वो जाके हमारे ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा और फिर लैक ऑपरॉन जो है वो इंड्यूस नहीं होगा, मतलब उसका इंडक्शन नहीं होगा। इंडक्शन का मतलब जो भी हमारे जीन्स हैं Z Y A वो नहीं एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन लो रहेगा, मतलब बेसल लेवल पे ही रहेगा, ठीक है, ऑफ हो जाएगा। देन लैक I -D, ठीक है, तो यहाँ पे म्यूटेशन जो है लैक पे वो डोमिनेंट म्यूटेशन है। डोमिनेंट म्यूटेशन का मतलब कि अब जो यहाँ पे लैक रिप्रेसर बन रहा है तो पहले लैक रिप्रेसर का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें वो मोनोमर बनता है, लेकिन टेट्रामर फॉर्म पे वो ऑपरेटर से बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पे जो मोनोमर बने हैं वो क्या हो गए हैं, म्यूटेट, ठीक है। सो एक म्यूटेट ही रिप्रेसर बनेगा और फिर से वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। देन जो फोर्थ म्यूटेशन है लैक OC, ठीक है, इसमें भी क्या है कि ये हमारा जो ऑपरेटर है वो OC काइंड का होता है, ठीक है, तो उस पर कोई भी लैक रिप्रेसर कभी बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी रिप्रेसर OC रीजन पे बाइंड नहीं कर पाएगा, तभी भी एक्सप्रेशन क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूटिव। मतलब OC में हमारा ऑपरेटर ही कॉन्स्टिट्यूटिव है तो उस पर कोई भी रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा, तो एक्सप्रेशन क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूटिव। इसके बाद हमें जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है कि एक ऐसी भी स्टेट होती है जिसे हम कहते हैं मीरोजाइगोट स्टेट, ये वाली, जिसमें एक प्लाज्मिड होता है FI प्लाज्मिड और बैक्टीरिया का नॉर्मल क्रोमोसोम। तो इस कंडीशन में अगर ये सब म्यूटेशन है तो मीरोजाइगोट स्टेट, जिसे पार्शियल डिप्लॉयड स्टेट कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन के थ्रू थोड़ा सा जीन्स जो है प्लाज्मिड में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पार्शियल डिप्लॉयड स्टेट बनती है। और उस केस में हमें मेनली देखना है कि कैसे कैसे इफेक्ट होता है। तो केस 1 जो है
ठीक है। ऑपरॉन, इसमें ऑपरॉन जो है विद लैक आई, मतलब फर्स्ट वाला म्यूटेशन है लैक आई म्यूटेशन। तो हमारा नॉर्मल अगर हम देखें जनरल क्रोमोसोम में तो लैक आई से क्या बनेगा, म्यूटेंट रिप्रेसर, ठीक है, और इट कैन नॉट बाइंड टू दैट ऑपरेटर रीजन। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है। उसके बाद अगर एक क्रोमोसोमल पार्शियल डिप्लॉयड केस में एक क्रोमोसोम का सेगमेंट होगा, मतलब क्रोमोसोम होगा, और एक एफ प्राइम प्लाज्मिड होगा, ठीक है। सो क्रोमोसोम के केस में हमारा जो लैक आई म्यूटेशन है वो रिप्रेसर तो नहीं बना पाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो एफआई प्लाज्मिड है वो कैसा है, वो तो वाइल्ड टाइप है, उसके वाइल्ड टाइप मतलब उसके सारे जीन्स जो है नॉर्मल है। तो वहाँ पे अभी लैक आई क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वो वाइल्ड टाइप है। अगर लैक आई वाइल्ड टाइप है तो वो क्या बनाएगा, मोनोमर, कैसे बनाएगा, मोनोमर बनाएगा, और मोनोमर फिर असेंबली होके टेट्रामर क्या बन जाएगा, रिप्रेसर, ठीक है। और ये टेट्रामर रिप्रेसर जो है ये किससे बाइंड कर सकता है, ये क्रोमोसोम वाले ऑपरेटर से भी बाइंड कर सकता है, और ये एफ प्राइम प्लाज्मिड का जो ऑपरेटर है उससे भी बाइंड कर सकता है। तो इस केस में मीरोजाइगोट के केस में क्या होगा, हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिप्रेसर क्या कर गया, दोनों ऑपरेटर से बाइंड कर सकता है, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो रहेगा वो ऑफ हो जाएगा जब हमारा ऑपरॉन विद लैक आई म्यूटेशन है, ठीक है। सो मीरोजाइगोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगा बिकॉज एफ प्राइम प्लाज्मिड जिसके पास वाइल्ड टाइप लैक आई जीन है तो वो नॉर्मल रिप्रेसर बनाएगा टेट्रामर फॉर्म में ऑपरेटर से, इट कैन बाइंड, ठीक है। सो एक्सप्रेशन क्या रहेगा, ऑफ, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो ऑफ हो जाएगा। सो अब हमें केस 2 देखना है जिसमें हमारा ऑपरॉन जो है उसमें विद लैक आई माइनस डी म्यूटेशन, मतलब डोमिनेंट म्यूटेशन। इसमें क्या होगा, मीरोजाइगोट के केस में कि जो क्रोमोसोम वाला ऑपरॉन है उसमें हमारा क्या है, लैक आई डोमिनेंट म्यूटेंट है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे डोमिनेंट म्यूटेशन है लैक आई में, तो रिप्रेसर जो बनेगा वो म्यूटेटेड बनेगा, ठीक है। उसके मोनोमर्स क्या होंगे, म्यूटेटेड। लेकिन जो एफ आई प्लाज्मिड है उसमें हमें पता है कि हमारा लैक आई क्या होता है, वाइल्ड टाइप, तो उससे क्या बनेगा, जो मोनोमर बनेंगे वो नॉर्मल बनेंगे। लेकिन जब ये मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे तो जो रिप्रेसर बनेगा वो कैसा बनेगा, म्यूटेटेड, ठीक है। अगर वो म्यूटेटेड बनेगा तो वो ऑपरेटर साइड से बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन फिर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड केस है उसमें क्या हो रहा है कि हमारा ऑपरॉन विद लैक ओसी म्यूटेशन, ठीक है। इसमें हमारा जो ऑपरेटर है वो कैसा है, कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है। सो हमारे जो दोनों क्रोमोसोम एंड जो एफ प्राइम प्लाज्मिड है उसमें क्या होगा कि लैक आई तो नॉर्मल है दोनों में, ठीक है, तो नॉर्मल रिप्रेसर बनेगा। लेकिन वो हमारा जो ऑपरेटर है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया है म्यूटेशन से, अब वो उस पर बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि बस हमें यही वाला पॉइंट ज़्यादा मेन ध्यान रखना है कि जब ऑपरेटर ओसी टाइप होता है, ठीक है, तो उसमें रिप्रेसर नहीं बाइंड कर पाता है, और ठीक है, तो वहां से एक्सप्रेशन क्या होगा। लेकिन जो हमारा एफ प्राइम प्लाज्मिड है वहां पे रिप्रेसर जो है नॉर्मल बन रहा है, और लेकिन उसका ऑपरेटर क्या है, वाइल्ड टाइप है, ओसी टाइप नहीं है, तो हमारा ये नॉर्मल रिप्रेसर जाके उससे बाइंड कर जाएगा। तो एफ आई प्लाज्मिड से जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, रिप्रेस्ड। लेकिन जो यहाँ नॉर्मल जीन से मतलब क्रोमोसोम से हो रहा है वहां पे एक्सप्रेशन क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव। सो अब हमें ये टेबल बहुत अच्छे से पढ़नी है और समझनी है, जिसमें फर्स्ट है जीनोटाइप, ठीक है। ये हमारा ऑपरॉन है, ठीक है, ऑपरॉन, एंड देन विदाउट इंड्यूसर क्या इफेक्ट होगा, विद इंड्यूसर मतलब फिनोटाइप क्या होगा, ठीक है। फिनोटाइप मतलब एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, इंड्यूसिबल होगा, ये कैसा होगा। सो फर्स्ट अभी हमारा फर्स्ट वाला जो जीनोटाइप है उसमें क्या है कि जो लैक आई है वो वाइल्ड टाइप है, ऑपरेटर भी एंड लैक जेड भी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें हमने इंड्यूसर नहीं डाला, विदाउट इंड्यूसर, और जब हमने इंड्यूसर डाला, ठीक है, तो प्लस मतलब विद इंड्यूसर, ठीक है, तो इंड्यूसर प्रेजेंट है यहाँ पे, तो फिनोटाइप क्या दिख रहा है, इंड्यूसेबल। कैसे, क्योंकि लैक आई से रिप्रेसर तो बनेगा लेकिन इंड्यूसर है, तो इंड्यूसर उस रिप्रेसर से बाइंड करके उसको इनएक्टिव कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप के
एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, इंड्यूसिबल, क्योंकि हम इंडक्शन हो रहा है, ठीक है। इंड्यूसर का काम ही होता है कि ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करवाना, एक्सप्रेस करवाना, ठीक है। सो यहाँ पे जो लैक आई बनेगा उस पर हमारा इंड्यूसर, ठीक है। अगर हम सिंथेटिक डालेंगे तो IPTG डालेंगे, ठीक है, और नॉर्मल केस होगा तो उसमें एलोलैक्टोज, तो फिनोटाइप क्या मिलेगा, इंड्यूसिबल। देन नेक्स्ट जो है उसमें हमारा लैक आई जो है वो नेगेटिव म्यूटेशन है। नेगेटिव म्यूटेशन है तो रिप्रेसर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा और ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो अगर इंड्यूसर नहीं है, ठीक है, तो भी तो एक्सप्रेशन होगा ना, क्योंकि लैक आई क्या है, नेगेटिव, मतलब लैक आई नेगेटिव मतलब लैक आई म्यूटेटेड है। देन अगर इंड्यूसर डालेंगे तो भी क्या होगा, इंड्यूसर तो जब लैक आई रिप्रेसर ही नहीं है तो हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन जो रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूटिव रहेगा, ठीक है। अगर लैक आई क्या है, नेगेटिव म्यूटेशन, तो एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिव रहेगा, क्योंकि लैक रिप्रेसर बनेगा ही नहीं, जो बनेगा भी तो क्या होगा, म्यूटेटेड होगा, ठीक है। देन लैक आई यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, वाइल्ड टाइप, और हमारा ऑपरेटर कैसा है, OC, ठीक है। तो जब भी ऑपरेटर OC होता है तो जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे एक ऑपरेटर अगर OC टाइप है तो कॉन्स्टिट्यूटिव रहेगा एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि लैक आई रिप्रेसर बनाए भी तो भी वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो इंड्यूसर चाहे नहीं भी है चाहे है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूटिव, क्योंकि हमारा ऑपरेटर जो है वो OC है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन कराएगा, ठीक है। और नॉर्मल चाहे रिप्रेसर वहाँ पे है भी तो भी वो उससे बाइंड नहीं कर पाएगा। तो ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ये जो मीरोजाइगोट का केस है, ठीक है, जिसमें अगर हमारा लैक आई जो है वो नेगेटिव है, मतलब म्यूटेटेड है, और बाकी हमारे जीन्स क्या है, ऑपरेटर भी पॉजिटिव है, और Z जो है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाता है जो लैक्टोज का क्या करता है, ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। सो वो भी प्रेजेंट है और वो भी प्लस है, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज भी प्लस स्टेट में तो वो बनेगा, ठीक है। लेकिन नीचे देखो हमारा जो आई है वो क्या है, प्लस साइन है ना, तो यहाँ से लैक रिप्रेसर क्या करेगा, बनेगा, ठीक है। जो म्यूटेटेड वाला है उससे नहीं बनेगा, लेकिन लैक जो नीचे वाला हमारा है वहां से तो बनेगा ना, तो वो तो ऑपरेटर से बाइंड कर सकता है, ठीक है। सो जब विदाउट इंड्यूसर होगा तो वो जाके ऑपरेटर से क्या कर जाएगा, ठीक है, ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा और हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रुक जाएगा। लेकिन अगर हम इंड्यूसर डालेंगे, ठीक है, इंड्यूसर अगर होगा तो वो उस रिप्रेसर से क्या कर जाएगा, बाइंड, ठीक है। तो तब हमें कैसा एक्सप्रेशन मिलेगा, इंड्यूसेबल, ठीक है। देन अगर हमारा फिर वही केस है, इसमें हमने नीचे वाला अगर दूसरा केस भी सेम ही है, ठीक है, बस इसमें हमने क्या कर दिया, नीचे वाला जो लैक आई है वो म्यूटेटेड है, तो सेम ही सिनेरियो होगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, इंड्यूसेबल टाइप ही होगा, अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो एक्सप्रेशन क्या होगा, इंड्यूसेबल, ठीक है। अगर इंड्यूसर नहीं होगा तो लैक रिप्रेसर जो यहाँ से बनेगा ऊपर वाले केस से, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, ये पार्शियल डिप्लॉयड का केस है ना, तो वहाँ से रिप्रेसर बन के ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, तब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा क्योंकि इंड्यूसर नहीं है, ठीक है। देन ये वाला जो केस है इसमें फिर से जहाँ पे भी ऑपरेटर OC टाइप आता है, ठीक है, उसमें कभी भी रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाता है, ठीक है। सो इसमें चाहे देखो हमारे लैक आई जो है दोनों वाइल्ड टाइप है, तो लैक आई है तो वाइल्ड टाइप है तो रिप्रेसर बनाएगा, लेकिन वो O+ से तो बाइंड कर जाएगा, ठीक है, लेकिन OC जो है उससे तो नहीं कर पाएगा ना, तो वहां से हमारा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, चाहे इंड्यूसर है चाहे नहीं है, ठीक है। देन जो हमारा नीचे वाला केस है उसमें भी फिर से हमारा क्या है, OC टाइप है, ठीक है। तो OC है तो नीचे वाले में देखो लैक आई रिप्रेसर जो म्यूटेटेड है तो वो तो ऑब्वियसली नहीं बाइंड कर पाएगा, लेकिन OC के साइड में वाइल्ड टाइप लैक आई है तो वहां से तो रिप्रेसर नॉर्मल बनेगा। लेकिन जब हमारा OC टाइप ऑपरेटर होता है तो भी रिप्रेसर नहीं बाइंड करेगा, तो इस केस में भी क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, विद और विदाउट इंड्यूसर। तो ये जो केस होते हैं, ठीक है, ये पार्शियल डिप्लॉयड के केस है, इसमें फिनोटाइप अगर OC है तो कॉन्स्टिट्यूटिव ही आएगा, ठीक है, OC वाले केस में, ठीक है। तो इस टेबल को आप अच्छे से देखिए समझिए, और
हर एक पॉइंट पे जो मैंने बताया उसे प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, और इस टेबल को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं CSIR नेट में। और प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इनको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।